आज तक पर हम लगातार आपको एग्जिट पोल के नतीजे दिखा रहे हैं। इंडिया टुडे, एक्सिस माई इंडिया के आंकड़ों के अनुसार और अब तक के हमारे ट्रैक रिकॉर्ड के अनुसार भी आप समझ सकते हैं कि अगर हम ये आंकड़ा सामने दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी प्लस 134 से लेकर 160 के दायरे में और तृणमूल 130 से लेकर 156 के दायरे में, तो ये संकेत क्या हो सकते हैं? अब आप सोचेंगे इतना बड़ा दायरा क्यों? इतना बड़ा दायरा इसीलिए क्योंकि 60 ऐसी सीटें हैं लगभग इस पूरी गणना में जहां पर 2% से कम, 2% या उससे कम है जीत और हार का आंकड़ा। इसीलिए आप इतना बड़ा दायरा इस समय देख रहे हैं। कांटे की टक्कर इन दोनों के बीच इस समय नजर आ रही है पश्चिम बंगाल में। मुर्शिदाबाद को तो छोड़ दीजिए, बाकी जगह पर आपको कांग्रेस का झंडा कहीं पर भी नजर आया था? मुझे तो नजर नहीं आया था। मैं बंगाल के हर एक इलाके में। दूसरी चीज मैं आपसे पूछ रही हूं, ऐसा तो नहीं कि उस इलाके के, क्योंकि 22 सीटें वहां पर कांग्रेस लेफ्ट ने निकाली थी पिछली बार, मैं तो ये समझना चाहती हूं कि ऐसा तो नहीं हुआ कि वहां पर उन लोगों ने सोचा कि ये कोई विकल्प ही नहीं है, या तो तृणमूल को दो, तो इसीलिए तृणमूल इस समय वहां पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। बाकी में आपके हो सकता है वोट बंट गए हो। 2016 में इन लोगों को 22 सीट नहीं मिला। आपका आंकड़ा ठीक कर लीजिए। टीएमसी को 4 सीट मिले थे 2016 में, और अभी पूरा 50-50 मामला हो गया। मैं उस फेज की बात कर रही हूँ जो पार्लियामेंट्री नहीं पार्लियामेंट, मैं मुर्शिदाबाद की बात कर रहा हूँ। आपका तो एक जगह में तो पकड़ा हूं ना, क्योंकि इस जगह का जो एग्जिट पोल, आपका जो डाटा है, जो एनालिसिस है, ये हम लोगों के समझ से बिल्कुल बाहर है, क्योंकि वहां पर पूरा बाइपोलर कॉन्टेस्ट है, 50-50 कॉन्टेस्ट है। पूरा बंगाल को कॉन्टेस्ट नहीं कर रहे इस बात पे बताइए। वहां पर भी तो लेकिन संजय जी सिफोलॉजिस्ट है, हमारे साथ स्टूडियो में है, वो आपके जो एकदम ग्लेयरिंग मिस्टेक है उसके बारे में हम पहले बात किया। मतलब कांग्रेस को सीट क्यों नहीं मिली, आप इस बात को लेकर चिंतित हैं। लेकिन संजय जी आप क्या एक्सप्लेन करना चाहेंगे? आपका पोल के बारे में हम पूछ रहे हैं, वही तो बता रहे हैं ना मोनोजीत। हालांकि ये सर्वे हमारा नहीं किया हुआ है, ये एक्सिस माई इंडिया प्रदीप गुप्ता जी ने किया है। लेकिन जो सवाल आप उठा रहे हैं और आप बार बार इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि 27 सीटें 26 सीटें ऐसी हैं जहां पर कि जीत हार का फैसला जो पार्टी नंबर 1 और पार्टी नंबर 2 है 1% का फासला है। 60 सीटें ऐसी हैं जहां पे कि 2% का फासला है। ये संभावना है कि मालदा मुर्शिदाबाद की जो विधानसभा सीटें हैं वो इन्हीं सब सीटों के बीच में फंसी हुई होंगी, और हो सकता है हार जीत का फासला का जो अंतर है, अभी जो अंतर दिखाई पड़ रहा है वो बहुत माइनर है। तो 2 सीटें हैं, हो सकता है कि आप 6 सीटें भी हो सकती है, 4 सीटें भी हो सकती हैं। तो इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। आपको लग रहा है ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है। जवाब आपसे सुनेंगे, लेकिन पहले एक बार शहनवाज हुसैन भी चूंकि हमारे साथ हैं, उन्हें भी जोड़ लेते हैं, उसके बाद हम आपसे जवाब जरूर ले लेंगे। शहनवाज जी, ये जो पूरी चर्चा को जो दिशा मिल गई है, इस सीटों के जो टकराव है दोनों के बीच इस समय, बीजेपी और टीएमसी के बीच में, अमित शाह तो 200 प्लस पार का आंकड़ा दिया करते थे, लेकिन आज 200 के आसपास तो नहीं दिख रहे हैं। टक्कर में दिख रहे हैं पर 200 के आसपास नहीं दिख रहे हैं। शहनवाज जी देखिए, मैं भी बंगाल घूम के आया हूँ, प्रचार में रहा हूँ, आप भी गई। हम सब सीट जीतने के लिए लड़ते हैं और हम टारगेट बड़ा करके लड़ते हैं। हम कभी भी अपना टारगेट कम करके नहीं लड़ते। हम 200 के पार जाएंगे यही कह के हम चुनाव में गए, और यही वजह है कि आज हम 200 के पार पहुँचेंगे ऐसा लगता है हम लोगों को। लेकिन मनोजीत दा के साथ दिक्कत ये हो रही है कि इनकी सरकार नहीं बन रही है, इस वजह से फिक्रमंद नहीं है। कांग्रेस की 0 से 2 लेफ्ट और ये मिलकर कैसे हो जाएंगे, इसके लिए आपसे बहस कर रहे हैं। मनोजीत, आपको आपत्ति इस बात पर हो रही है कि आखिर कांग्रेस और लेफ्ट कैसे इतने पे सिमट गए? क्या आपको लग रहा था कि जब कांटे की टक्कर हो जाएगी तो कांग्रेस लेफ्ट आपको समर्थन दे देंगे और सरकार बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी? नहीं, देखिए ये बात नहीं है। हमारा जो असेसमेंट है बिल्कुल साफ है। हम क्लियर मेजोरिटी हम लेंगे, और एग्जिट पोल को अगर मानोगी, हम तो पूरा इनकार नहीं कर सकते, पूरा मान भी नहीं सकते। ज्यादा से ज्यादा एग्जिट पोल टीएमसी को आगे दिखा रहा है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन इस बात में हम बिल्कुल कंप्लेसेंट नहीं है। हमारा जो असेसमेंट है वो बिल्कुल साफ है। हम लोगों को क्लियर मेजोरिटी मिलेगा और वो 175 से कम नहीं होगा। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं असेसमेंट का जो स्टैंडर्ड होते हैं ना, मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट इसलिए हम पकड़ा, बाकी जगह में छोड़ दीजिए, पोलराइज कंटेस्ट हो रहा है। लेकिन ये 2 डिस्ट्रिक्ट में भी आप दिखा रहे हो कि बिल्कुल पोलराइज कंटेस्ट हो रहा है, इसमें हमारा आपत्ति है। क्योंकि मुर्शिदाबाद में बीजेपी कुछ है ही नहीं। वो 22 सीटों में लगातार टीएमसी और कांग्रेस के बीच में कॉन्टेस्ट होगा, वह टीएमसी और कांग्रेस को 50-50 सीट मिलेगा। इसलिए हम कह रहे हैं उस जगह का आधार कैसा हो गया, हर जगह में और ले लो। और मालदा में भी 3 वे कंटेस्ट हो रहा है, टीएमसी, बीजेपी
और कांग्रेस के बीच में, वहां पूरा 4-4-4-12 सीट है, इस तरह से बात हो जाएंगे, ये हमारा असेसमेंट है। लेकिन मुर्शिदाबाद में हम फिर भी कह रहे हो बीजेपी है ही नहीं है। बीजेपी 4 या 5 नंबर में थे पार्लियामेंट इलेक्शन में, अभी क्या 1 या 2 नंबर में आ गया, यही हम जानना चाहते हैं। और हर जगह में दिखा रहे हो, जहाँ बंगाल में हो सकता है ये मामला हम मान सकते हैं कि हम पोलस्टर से पूछना चाहते हैं कि मुर्शिदाबाद में कैसे इस तरह का कंटेस्ट हो गया। मनोजीत दा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ श्वेता जी के जरिए कि आप ये बताइए, मुर्शिदाबाद में नहीं है, ये तो आपने मान लिया कि बीजेपी नहीं है, बीजेपी कहाँ कहाँ बहुत स्ट्रांग है यही बता दीजिए आप। यानी आपने कहा मुर्शिदाबाद में है ही नहीं, आप तो ऐसे ही बोलते थे लोकसभा के चुनाव के बाद बोलते थे ये तो 3 एमएलए जीतने वाली पार्टी है, यही कहते थे। हमने 18 लोकसभा जीत ली, आधी कर दी आपकी, और यहाँ पर आप कह रहे हो कि वहाँ है ही नहीं। दादा, जनता पर भरोसा रखिए, आप अपने आकलन पर मत जाइए। आप तो एग्जिट पोल को नकार भी रहे हैं और मान भी रहे हैं। आप ये देख लीजिए, वहाँ की जो जनता है उसने मन बनाया परिवर्तन का। आप क्या हालत थी आपकी, टीएमसी क्या थी कम्युनिस्ट पार्टी के सामने। अगर भारतीय जनता पार्टी आज सांप्रदायिक नजर आ रही है, हम ही लोग साथ थे, दीदी के रेल मंत्री बनाया था वाजपेयी जी ने, बीजेपी ने उनको। और जब हम लोग उनके साथ खड़े थे नंदीग्राम और सिंगूर की सारी लड़ाई में, और जब नंदीग्राम में हम आपके सामने लड़े हैं तब आप कुछ नहीं हैं। आपको ये लगता है कि कम्युनिस्ट पार्टी के सामने आप क्या थे, लेकिन जब परिवर्तन आया तो आप 200 सीट जीत गए। हम लोग भी 200 से ऊपर जाएंगे, और ठीक 2 तारीख को दादा हम आप मिलेंगे, फिर आप कहिएगा कि हमें आकलन में गलती हो गई। हमें नहीं पता कितना रिस्पॉन्स था, कितना आपने वहाँ जनता से जो वादा किया तोड़ा, उसका कितना एहसास आपको नहीं है। अभी भी अब वोटिंग हो गया दादा, अब तो सच्चाई पे आइए ना। ये एक्सिस का पोल तो हरदम सही हुआ है, ज़्यादातर लोकसभा के चुनाव में इतना सटीक हुआ था। अगर ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को 0 या 2, यानी लेफ्ट और कांग्रेस को मिला के 2 सीट भी नहीं आ सकती, ये दोनों मिल के जा रहे हैं, 2-0 पे आउट हो सकते हैं, तब आप कह रहे हैं कि नहीं हम मान नहीं सकते। तो आप अपनी पार्टी को डिफेंड कीजिए ना। आपकी पार्टी, या राहुल गांधी जी से आपका कोई समझौता था क्या? सिल्लीगुड़ी की सभा के बाद आपने उनको वापस भेज दिया कि नहीं सुन लीजिए, प्रचार मत कीजिए। क्या कारण है, इतना कांग्रेस को डिफेंड क्यों कर रहे हैं दादा? कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है, इसलिए वो काम आपके जिम्मे है। नहीं, आप मेरा तो एक उद्देश्य है। आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपके साथ अधीर चौधरी जी का बहुत अच्छा संबंध है, इसलिए हम कह रहे हैं अगर ये हो सकता है कि आपके साथ अंडरहैंड डील हुआ है, अदरवाइज ये नहीं हो सकता है। क्योंकि ये जो 2 डिस्ट्रिक्ट है ये कांग्रेस का फोर्ट है, ये हम मानते हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं आप ही के साथ डील हो। ऐसा ये चुनाव होने के बाद मान रहे हैं। आप अधीर रंजन चौधरी की बात कर रहे हैं, बीजेपी से डील। अधीर रंजन तो बोल रहे थे ममता बनर्जी आ जाए उनके पास, वो तो यहाँ तक बोल चुके हैं। तो देखिए तो आप वो मामला तो एग्जिट पोल में नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब अधीर जी ने लड़ा है, क्योंकि वहां लोग कहते हैं वहाँ का वो एकदम राजाधिराज है, वहां का किंग है। तो अब क्या हो गया, उनको शून्य मिल रहा है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि इस पोल में कुछ गलत है। लेकिन आप कहां पर नहीं हो, मैं फिर बताता हूँ। कलकत्ता के आसपास आप नहीं हो भाई साहब। कलकत्ता नहीं है कहाँ, वो बताइए ना। 75 सीट मैंने है ना, ये नहीं पूछा, आप तो बता रहे हैं ना। मैंने पूछा कि हम कहाँ पे हैं ये बताइए, और ये हम कहाँ पे हैं ये बताइए ना। लेकिन ये सब भी दिखा रहे हैं कलकत्ता के आसपास में मैंने जो पूछा 75 सीट है ना, कि हम कहाँ ताकतवर हैं ये बता दीजिए। ये भी दिखा रहे, वो तो 2 तारीख को आपको पता चल जाएगा ना। आप बताइए ना, आप अभी कमजोर हैं ये बता रहे हो, खत्म नहीं हुआ ना। हम खेला तो अभी कहाँ बाकी मजबूत हैं ये बताइए ना। खेला खत्म हो गया जिस दिन दीदी कुर्सी पर बैठ गई, तो आप ठीक है, कुर्सी छिन गई। एग्जिट पोल को आप मानते हैं तब भी आप हार रहे हो। अगर नहीं हम मानते हो तो आप भी हार रहे हो। एग्जिट पोल, हम तो एग्जिट पोल में जो सीटें अभी आ रही हैं उन सीटों के अलावा जो 20% सीट है वो सीटें हैं, वो हम जीत रहे हैं। कि बीजेपी आपको लग रहा है कि बहुत सारी जगह जहां पर नहीं जीत सकती है, लेकिन अगर 3 से उनकी बढ़त हो रही है, हम 134 से 160 कह रहे हैं, आपकी पार्टी का क्या एक फिगर है कि बीजेपी कितने पे रुकेगी? बीजेपी 100 के आसपास पे रुक जाएगी, ये हम लोगों का असेसमेंट है। पर कोई पार्टी अगर 3 से 100 पहुंचती है तो वो भी तो एक बहुत बड़ा, क्योंकि ये पोलराइज होगा, इसलिए कांग्रेस और लेफ्ट को आप पूछिए ना। ये कांग्रेस और लेफ्ट को पूछिए, आप देखिए वो अरे अब अगर वोट शेयर को भी आप देखोगे ना श्वेता जी, आप अगर इसको मानोगे 1 मिनट के लिए, हमारा वोट शेयर बढ़े हैं,
अगर इसको मानोगे आप 43 से 44 हुआ तो इसका मतलब क्या होगा? कांग्रेस और लेफ्ट को पूछे, उनका वोट सीधा सीधा बीजेपी में जा रहा है। हम क्या कर सकते हैं? हमारा वोट शेयर हम बढ़ा रहे हैं। अब देख लीजिए, अगर इसको मानोगे आप, पार्लियामेंट इलेक्शन से हमारा वोट बढ़े है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि ये जो मामला है, ये जो असेसमेंट है, खास करके ये दो डिस्ट्रिक्ट में, ये बिल्कुल रियलिटी से अलग है। ये सच्चाई कुछ और है। और अगर नहीं है तो कोई अंडरहैंड डील हुआ है कांग्रेस और बीजेपी के अंदर में, ये हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। श्वेता जी शहनवाज जी बोलिए। श्वेता जी, आप बहुत पुरानी एंकर हैं, मैं भी बहुत दिन से राजनीति में हूँ। मैं जब समाजवादी पार्टी टाइप का तर्क आने लगे ना, हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है, तो आप समझिए ये हार स्वीकार कर रहे हैं। मनोजीत दा खुले मन से बोलते हैं, ये प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी से। कांग्रेस का वोट चला गया, अधीर रंजन चौधरी मिल गया, कम्युनिस्ट पार्टी से डील हो गया, ममता जी का वोट बढ़ गया, फिर भी कांग्रेस ने हरा दिया। ये सब अभी से तर्क कर रहे हैं दादा, ये मैं समझ रहा हूँ। दादा आप मान लीजिए कि आपके लिए मिठाई लाएंगे, बिल्कुल। आपसे मुलाकात नहीं हुआ, आप जब आए थे कैंपेन के टाइम में, आपके लिए अभी मिठाई लाएंगे, अच्छे से रसगुल्ला हमको तो आपने पत्थर दे दिया था दादा जब हम गए। नहीं, वो बिल्कुल सच नहीं था भाई, वो भूल जाओ, वो बिल्कुल सच नहीं था। हमने देखा तो हम मिठाई बहुत चाहते हैं, कुछ बात नहीं है, लेकिन 2 तारीख के बाद आपको रसगुल्ला खिलाएंगे, असली रसगुल्ला। इस बार कोई मिट्टी का रसगुल्ला नहीं होगा, डोंट वरी। चलिए देखिए, हम बाकी राज्यों का भी, चूंकि आज एग्जिट पोल हुआ है, हम जल्दी से बाकी राज्यों का भी रुख कर लेते हैं कि असम में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, ऐसा लग रहा है कि अपनी सरकार को वहां पर रिपीट कर सकती है। सर्बानंद सोनोवाल हालांकि लोकप्रियता के मामले में हेमंत बिस्व शर्मा से 1% पीछे जरूर नजर आए, लेकिन बीजेपी प्लस को 48% वोट के साथ 75 से 85 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। ये कमोवेश वैसा ही आंकड़ा है जैसा पिछली बार बीजेपी को हासिल हुआ था असम में, और 2019 के लोकसभा चुनावों के विधानसभा सेगमेंट्स के आधार पर हम कह सकते हैं 75 से 85 बीजेपी। कांग्रेस प्लस जिसने एआईयूडीएफ के साथ गठबंधन किया था, गठबंधन की बहुत चर्चाएं हुई थी और देखना था कि क्या उसके गठबंधन पार्टनर्स यहां पर कर सकते हैं, लेकिन 40 से 50 सीटों पर वो सिमटे हुए दिख रहे हैं। मोदी का फैक्टर असम में दिखाई दे रहा है। ये एग्जिट पोल के जो अलग अलग सवाल लोगों से पूछे जाते हैं उसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, वहां पर गठबंधन की जो सरकार है, वो 75 से 85 के बीच नजर आ रही है। संजय जी, असम में अगर आप देखें जिस तरह से बीजेपी को बढ़त मिल रही है, जिस तरह से बीजेपी जीतती भी दिख रही है, और चीफ मिनिस्टर की रेटिंग देखें वो बहुत नीचे है, 19% पर है, तो निश्चित रूप से और कई सवालों से ये संकेत मिलते हैं कि बीजेपी की जो असम में जीत हो रही है उसकी एकमात्र वजह है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी, क्योंकि सरकार के कामकाज का आकलन बहुत साधारण है और चीफ मिनिस्टर की रेटिंग तो बहुत ही पुअर है। एक तरह से 19% रेटिंग है, किसी भी इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर के लिए बहुत ही खराब रेटिंग मानी जाएगी। इस हिसाब से सारा का सारा श्रेय मोदी जी को जाएगा अगर आसाम में नतीजे वही आते हैं जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। शहनवाज जी, ये चूंकि हमने वहां पर मुख्यमंत्री का चेहरा रखकर भी, जिसमें तरुण गोगोई भी थे कांग्रेस की तरफ से, हमने हेमंत बिस्व शर्मा को भी वहां पर रखा था। हेमंत बिस्व शर्मा की पॉपुलैरिटी ज्यादा नजर आई सर्बानंद सोनोवाल से। देखिए, वहां पर ये सही है कि हेमंत बिस्व शर्मा और सर्बानंद सोनोवाल ये दोनों मिलकर वहां सरकार को बहुत अच्छे से चलाया है। श्वेता जी, मैं भी आसाम में भी काफ़ी प्रचार मैंने किया है और मैंने पहली बार देखा, मैं बहुत जगह गया हूँ जहाँ हमारी सरकार रहती है, कुछ न कुछ शिकायत हो जाती है कुछ लोगों को, ये हुआ ये नहीं हुआ, थोड़ी बहुत नाराज़गी होती है जब भी आप सरकार में होंगे। मैंने पहली बार देखा कि यहाँ कोई भी सरकार के खिलाफ एक शब्द नहीं था। उनका गठजोड़ हो गया इसलिए वो लड़ाई में है ये कह रहे थे लोग, और उनका गठजोड़ रिएक्शन भी किया है, क्योंकि एआईयूडीएफ के बारे में जो तरुण गोगोई की राय थी, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो उनके बेटे की या कांग्रेस के आज के नेतृत्व के नहीं है। तो इसलिए पूरे आसाम में अगर आप देख लें, बराक वैली को इलाका छोड़ दें तो अन्य जगह बहुत रिएक्शन था कि कांग्रेस पार्टी जाके एआईयूडीएफ से मिल गई। जो लोग कई बार देश के खिलाफ बोलते हैं और अन्य बांग्लादेशी वोटरों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, उनसे जाकर कांग्रेस मिल गई, इसका भी बहुत रिएक्शन था। इसलिए अगर आपका एग्जिट पोल आने से पहले अगर दिल्ली में चर्चा करते तो हर कोई कह रहा था बड़ा टाइट है, बड़ा टाइट है। आपने तो यहाँ दिखाया 75 से 85, हमें पूरा यकीन है कि हम 100 के करीब पहुँचेंगे। और कांग्रेस पार्टी के लोग क्या ड्रामा कर रहे थे,
आज तो आपके डिबेट में उन्होंने पता कर लिया, इसलिए जिस वक्त पल भी आए हैं वो आकर कुछ और बहस करना चाहे हैं, क्योंकि उनको मालूम हो गया कि 0 सीट मिल रही है बंगाल में, आसाम में भी हार रहे हैं और पुडुचेरी में भी वो हार रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने डिबेट में आए लेकिन डिबेट को डिरेल करना चाहा। या तो आना ही नहीं चाहिए। तो आप ये देख लीजिए कि आसाम के बारे में क्या किया, कुछ उम्मीदवार को ले जाके राजस्थान में रख रहे हैं, कुछ लोगों को छिपा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उनकी कोई सरकार आने वाली है। वहाँ नरेंद्र मोदी जी पर बहुत विश्वास है। क्या क्या दुष्प्रचार बीजेपी और मोदी जी के खिलाफ नहीं किया कांग्रेस के लोगों ने AIDF के साथ मिलकर, लेकिन वहाँ की आवाम को पता है कि अगर आसाम की सबसे ज़्यादा आसाम को कोई प्यार करता है तो हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी करते हैं। हम लोग कहीं भी प्रचार में गए, और आपको ये भी बता दूं, बराक वैली में मैं अल्पसंख्यक बहुल इलाके में भी गया तो वहां पर देखा कि मोदी जी के नाम पर है, वो कुछ नहीं जान रहे, वो कह रहे जी मोदी जी के पार्टी के साथ हैं। वो लेकिन बीजेपी दक्षिण का जो दरवाजा आप लोग खोलना चाह रहे थे शहनवाज जी, वो मुमकिन नहीं लग रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीकार्यता क्या वहां पर नहीं है? क्या जो आपका AIADMK के साथ आपने वहां पर चुनाव लड़ने का सोचा, क्या केरल में सबरीमाला का जो मुद्दा इतना बड़ा बनाया गया, वहां के नतीजे तो NDA को कहीं नहीं रख रहे हैं, बीजेपी को कहीं नहीं रख रहे हैं? जी श्वेता जी, बहुत वाजिब सवाल है आपका। मैं आपसे जब बात कर रहा हूं तो आपने उपयुक्त आदमी आज बुलाया है डिबेट के लिए, क्योंकि मैं केरल में भी सघन प्रचार मैंने किया है और केरल के अंदर हमारी सभाएं होती थी, लोग आए, लोगों में कमिटमेंट है, ये सही है। केरल में 2 ध्रुव में बटा हुआ केरल है, जो आपके सर्वे में, ओपिनियन पोल में भी दिखता है। मोदी जी से मोहब्बत बहुत है, लेकिन वो वोट तक नहीं बदल पाता है। और केरल में हमने कोई बढ़ा चढ़ा कर दावा नहीं किया, लेकिन मैं आपको आज कह रहा हूं, ये दोनों गठबंधन का आखिरी चुनाव है। जिस तरह यानी LDF और UDF का हम आएंगे तो पूरी ताकत से त्रिपुरा की तरह आएंगे। त्रिपुरा में हम 1 सीट जीतते थे, कभी नहीं जीतते थे, कभी 2 सीट जीतते थे, आए तो एकदम 2/3 बहुमत से आए। केरल पूरी तरह, जब एक बार वो जो बांध मजबूत बना रखी है दोनों ने कि आप बंगाल में मिलकर लड़ेंगे और केरल में अलग अलग लड़ेंगे, ये जो बहुत बड़ी फिक्सिंग है। और खासकर राहुल गांधी जी जब से सांसद बने हैं केरल से, तो उनको ये रहता है कि इतना झगड़ा UDF LDF में ना हो कि उनकी सीट खतरे में पड़ जाए। इसलिए मुझे तो लगता है 1 MP की सीट के लिए कांग्रेस वहाँ LDF को लगता है कि अंदर उनका समझौता था कि भाई बंगाल में हम मिलकर लड़ेंगे तो क्या संदेश जाएगा। तो कांग्रेस पार्टी वहां पर, जो पहले हर बार होता था कि एक बार LDF दूसरी बार UDF, वो नहीं था। लगता है कांग्रेस भी LDF को ही जिताना चाहती थी, इसलिए हमारी सीटें बहुत नहीं दिख रही होगी, लेकिन हमारी लड़ाई बहुत अच्छी हुई है। मोदी जी से मोहब्बत बहुत लोगों को है। लोगों को लगता है गॉड्स ओन कंट्री में कम से कम सबसे ऐसा नेता जो सबको लेकर चल सकता है, मोदी जी आए। हमारी वहाँ संगठन मजबूत है, हमारी बहुत कार्यकर्ताओं की शहादत हुई है, लेकिन हम बहुत सीटें नहीं पा रहे हैं आपके एग्जिट पोल में। लेकिन मानते हैं जब हम आएंगे तो पूरी ताकत से केरल के अंदर आएंगे, जैसे कर्नाटक में। बहुत धन्यवाद शहनवाज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि जो अभी तक एग्जिट पोल के जो आंकड़े हमारे सामने हैं उसके हिसाब से पश्चिम बंगाल में कांटे की टक्कर, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को TMC पर मामूली बढ़त मिली हुई नजर आ रही है। केरल में हमने देखा है कि किस तरीके से मुमकिन है कि इतिहास रचा जाए, क्योंकि अभी तक 100 के पार किसी पार्टी का आंकड़ा चला जाना है या वहां पर सरकार रिपीट होना एक बहुत बड़ी चीज वहां पर LDF के लिए हो सकती है। तमिलनाडु का जहां तक सवाल है, वहां पर DMK स्टालिन, उनका दबदबा चलने वाला है। आंकड़े यही तस्दीक कर रहे हैं। पुडुचेरी में NDA के लिए बेहतर खबर नजर आ रही है। ये सारे जो 5 राज्यों के जो एग्जिट पोल हैं वो हमारे सामने हैं। 2 तारीख को मतगणना का जब दिन होगा, उस दिन भी सबसे तेज नतीजे और सबसे सटीक नतीजे आप आज तक पर ही देख सकते हैं, लेकिन ये सबसे सटीक एग्जिट पोल जो देश का है उसके आंकड़े आपने आज देखे हैं। मनोजीत जी आपका, शहनवाज आपका बहुत धन्यवाद, संजय जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।